471 बीघा ओरण भूमि में हरियाली की नई पहल। सेवन घास की बुआई से गोवंश संरक्षण को मिलेगा संबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। श्री कोलायत क्षेत्र स्थित सीसा भैरूजी मंदिर की 471 बीघा ओरण भूमि में गोवंश संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठा जन अभियान नई मिसाल बनता नजर आ रहा है। वर्षों से उपेक्षित पड़ी इस ओरण भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए पहले सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन तालाब की खुदाई कर उसका जीर्णोद्धार किया गया और अब बड़े स्तर पर सीवन घास की बुआई का महाअभियान शुरू किया गया है। रविवार को दर्जनों ट्रैक्टर एक साथ ओरण भूमि में सेवन घास का बीजारोपण करते दिखाई दिए। इस अनूठे अभियान को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सेवन घास को पशुओं के लिए सबसे उत्तम प्राकृतिक चारे के रूप में माना जाता है। अभियान के तहत सैकड़ों बीघा भूमि पर इसकी बुआई की जा रही है, जिससे भविष्य में क्षेत्र में विचरण करने वाले गोवंश एवं अन्य पशुओं को वर्ष भर प्राकृतिक चारा उपलब्ध हो सकेगा। इससे आवारा गोवंश के लिए भी स्थायी चारे की व्यवस्था सुनिश्चित होने की उम्मीद है। अभियान का नेतृत्व कर रहे पूर्व प्रधान जयवीर सिंह भाटी ने बताया कि वर्षों से उपेक्षित पड़ी इस ओरण भूमि को फिर से जीवंत बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्राचीन तालाब की खुदाई कर जल संरक्षण का कार्य किया गया और अब पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सीवन घास उगाने की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि करीब 20 वर्षों से ओरण भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के बाद अब इस भूमि का उपयोग जनहित, गोसेवा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से किया जा रहा है। जयवीर सिंह भाटी ने बताया कि भविष्य में इस पूरे क्षेत्र को विकसित चारागाह के साथ साथ धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। प्राचीन तालाब, हरियाली, ओरण संस्कृति और गोवंश संरक्षण को एक साथ जोड़कर इसे प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल बनाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार दर्जनों ट्रैक्टरों से एक साथ युद्ध स्तर पर सेवन घास की बुआई का अभियान क्षेत्र में पहली बार देखने को मिला है। उनका मानना है कि ये पहल सफल रही कि ये केवल गोवंश संरक्षण तक सीमित नहीं रही, बल्कि जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सामुदायिक भागीदारी का भी उत्कृष्ट उदाहरण बनी। बीकानेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में ये अभिनव प्रयास अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है, जिससे ओरण भूमि और चारागाहों के संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। ये सीसा ओरण और गोचर का जो चारागाह है हमारे, उसको विकसित करने का प्रोग्राम चल रहा है और सारा काम ये जन सहयोग से ही हमने चालू कर रखा है। कितने बीघों में हो रही है? 500 बीघे में ओरण गोचर है। किन किन का सहयोग है? माइंस ओनर, गांव वाले, ट्यूबवेल वाले, जिनके पास ट्रैक्टर हैं, वो सब लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक और यहाँ पे नज़दीक में आपने अभियान चलाया था, क्या है? पहले तालाब की खुदाई करवाई थी, वो चारागाह के अंदर एक तालाब है। शुरुआत हमने उससे की। तालाब जब संपूर्ण हो गया, फिर सब लोगों की इच्छा थी कि अब इस चारागाह को विकसित करना है। तो चारागाह को विकसित करने के लिए इसमें जो कीकर के पेड़ लगे हुए थे, उन सबको निकाल के अब इसमें सेवन और दामन घास उसको लगाने का प्रोसेस चालू कर रखा है। इससे काफ़ी कुछ गायों को फायदेमंद हो। बिल्कुल मिलेगा। ये हमारे पूर्वजों ने सब जगह हर गांव में छोड़ रखी है। 1500 बीघा हर गांव के अंदर ज़मीन छोड़ी हुई है पश्चिमी राजस्थान में। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने अपने गांव के पास अगर सारे लोग ऐसे विकसित कर लेंगे और उन्हीं सबको प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये काम चालू कर रखा है। इस सेवन घास उगाई में कोई सरकार का फंड? सेवन घास में और सरकार का कोई फंड नहीं है, सारा सहयोग से है और सारा जन सहयोग से हम काम कर रहे हैं। अन्य ग्रामीणों से क्या अपील? सब ग्रामीणों से हमारी यही अपील है कि जहाँ जहाँ अपने चारागाह हैं उनको स्वयं विकसित करें। गांव के आगे कोई बार नहीं है। जब एक साथ में 1000 हाथ उठते हैं तो ये चारागाह बहुत छोटी चीज़ नज़र आती है।